जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। मित्रों नमस्कार, वरुण आर्ट मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति टॉपिक के अंतर्गत पार्ट 2 इसका पढ़ेंगे। इसके पहले वाले भाग में हम लोग पार्ट 1 पढ़े हैं, इसमें पार्ट 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे जो राष्ट्रपति से संबंधित बाकी मैटर है उसके बारे में। आइए देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी को अनुच्छेद को हम लोग को याद रखना है क्योंकि अनुच्छेद एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति यानी भारत में एक राष्ट्रपति होनी चाहिए, इसका जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत है। संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है उसका वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 53 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी क्या? संघ की कार्यपालिका माने मुख्य, ऐसे कहेंगे कार्यपालिका का हेड कौन होता है, प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। वास्तविक कार्यपालिका फिर कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो उसका वर्णन है इसमें 53 में। अब आइए राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा उसका वर्णन किसमें है? तो 54 में है। तो राष्ट्रपति का चुनाव का वर्णन 54 में है। अच्छा, 52 में किसका वर्णन है जी? तो राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है वहां, ठीक है। क्योंकि हम लोग को कई बार पढ़ेंगे तभी याद होगा, ये अनुच्छेद है। अब आइए देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, इनका कैसे चुनाव होना चाहिए। तो उसका वर्णन है 55 में है, ठीक है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है ना राष्ट्रपति का चुनाव, तो उसका वर्णन किसमें है? 55 में है, अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। इसका वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 56 में इसका वर्णन है, ठीक है। और देखिए अनुच्छेद 56 के ही अंतर्गत राष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति का यदि कार्यकाल समाप्त होता है तो ये तब तक राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है, ठीक है। तो उसका भी वर्णन 56 में ही है। राष्ट्रपति की योग्यता यानी राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए? जैसे भारत के नागरिक होनी चाहिए, उसके बाद उनकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, उसके बाद उसमें लोकसभा के अहर्ता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका वर्णन किसमें है? तो 58 में है। तो इनकी योग्यता के बारे में कहाँ है? 58 में वर्णन है। राष्ट्रपति के कार्यालय का वर्णन है 59 में, अनुच्छेद 59 में, ठीक है। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, हाँ जी, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण का वर्णन किसमें है जी? तो अनुच्छेद 60 में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए बेहद खास है। अगला पॉइंट देखते हैं उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसका वर्णन कहाँ है? 65 में, अनुच्छेद 65 में उसका वर्णन है। चलिए ठीक है। अच्छा, एक बात हम पूछें कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कब कार्य करना शुरू करता है? तो क्या क्या रीजन है? तो पद त्याग देगा तब, या उसकी मृत्यु हो जाएगी तब, या निष्कासन हो जाएगा तब, ठीक है। यही सब कारण है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति अगर मान लेते हैं किसी को फांसी की भी सजा हुई हो तब भी वो क्षमादान कर सकता है। तो इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 72 में है। बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संसद के सत्र 17वां और इसको भंग करना यानी लोकसभा को भंग करना, इसका वर्णन कहाँ है?
तो 85 में। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि सत्र का, नए सत्र का जो चालू होता है तो उसमें प्रथम संबोधन राष्ट्रपति जी करते हैं, तो इसका वर्णन है 85 में। 17वां शान, अगर 17वां शान होता है तो उसका भी वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 85 में। अगर लोकसभा का भंग होता है तो उसका भी वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 85 में है। ठीक है, लोकसभा को कौन भंग करता है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अच्छा जी, जब लोकसभा और राज्यसभा कार्य न कर रहा हो तब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो वे कब तक लागू रहेंगी जी, तो 6 महीने तक लागू रहती है अध्यादेश। ठीक है, उसके बाद फिर लोकसभा और राज्यसभा काम करने लगता है तो फिर उसकी अवधि समाप्त मानी जाती है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत, इसका वर्णन है तो 123 के तहत। चलिए एक बार फिर इसको देख लेते हैं। राष्ट्रपति का जिक्र किस में वर्णित है जी, तो 52 में है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें है जी, तो 53 में है। 54 में क्या है, तो राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में वर्णन है। उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका के बारे में वर्णन कहाँ है, तो 55 में है, तरीका में 55। राष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन कहाँ है, तो 56 में है। तो एक बार में हम लोग 5 को याद किए क्या, 52 में राष्ट्रपति का जिक्र, 53 में संघ की कार्यपालिका, 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, 55 में राष्ट्रपति के चुनाव के तरीका और 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, याद हो गया। अब आइए 5-5 करके याद करते हैं, इसको याद करते हैं हमको। राष्ट्रपति की योग्यता 58 में, राष्ट्रपति की कार्यालय 59 में, 60 में क्या है जी, तो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, 61 में तो आपका महाभियोग, और फिर 61 से 65 में तो उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। ठीक है, 65 में किसका वर्णन है, उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। आइए फिर से देखते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता किसमें है, 58 में, 59 में राष्ट्रपति के कार्यालय, 60 में शपथ ग्रहण, 61 में महाभियोग, अब 65 में तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये भी याद हो गया। देखिए ऐसे हम लोग डिवाइड करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, और लगातार याद करना अगर शुरू करेंगे तो हो सकता है कि बीच में हम लोग भूल जाए कि किसका क्या याद किए। ठीक है, इसलिए इसको 2 पार्ट में हम बांट दिया। बाकी ये 3 को बच गया तो इसको अलग से याद करेंगे। राष्ट्रपति क्षमादान कर देता है तो 72 के अनुसार कर देता है। अध्यादेश जारी करता है तो 143 के अनुसार करता है। उसके बाद 17वां शान या लोकसभा भंग होता है तो अनुच्छेद 85 के तहत होता है। फिर से एक बार देखिए, अनुच्छेद 85 यानी लोकसभा भंग यानी 17वां शान, सत्र का शुरुआत करना तो 85 में है। फिर कहेंगे कि 123 में क्या है जी, तो 123 में क्या है, तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। फिर उसके बाद है कि 72 में क्या है, तो क्षमादान करता है राष्ट्रपति। ठीक है, उम्मीद है कि याद हो गया होगा। चलिए ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। आइए फिर हम इधर देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रथम राष्ट्रपति कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बेसिकली याद ही रहता है आप लोगों को, लेकिन कई बार इसमें हम ये देखे हैं कि क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब से कब तक राष्ट्रपति रहे थे, तो कब से कब तक रहे थे, तो 1950 से लेकर 62 तक रहे थे। कब से कब तक, 1950 से 62 तक। देखिए इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, कई बार आया हुआ है इसलिए हमने लिख दिया है। तो ये लगातार एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल तक रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार राष्ट्रपति तथा 1 बार उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हो, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। यानी प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके कार्यकाल के बाद, किनके, राजेंद्र प्रसाद के, उसके बाद राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए,
तो राधा कृष्णन चुन लिए गए, ठीक है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है, 5 सितंबर। आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। देखिए, नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति थे कि पहले बार वो चुनाव में खड़े थे, उम्मीदवार के रूप में थे, तो वे हार गए। और दूसरे बार में क्या हुआ कि वो निर्विरोध चुन लिए गए, ठीक है। यानी निर्विरोध चुनने का मतलब क्या है, एक ही उम्मीदवार खड़ा था और उसके विरोध में कोई था ही नहीं। इसका मतलब है कि जो होगा वही चुना जाएगा। चलिए ठीक है। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन? तो प्रतिभा पाटिल, ये सबको याद रहता है। लेकिन कब बनी थी, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2007 में बनी थी। कब बनी थी? 2007। तो उनका कार्यकाल 7 से 12, क्योंकि 5 साल का होता है, तो 7 5 12, इसीलिए 2007 से 12 तक वो रही थी, ठीक है। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हुए? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन हुए? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये हमारे तीसरे राष्ट्रपति थे। 1 नंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 नंबर में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे में आ गए जाकिर हुसैन, ठीक है। तो कब से कब तक रहे थे जाकिर हुसैन? तो 67 से 69। ध्यान रखिएगा, ये एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि जाकिर हुसैन का किससे संबंध है। तो एक जाकिर हुसैन तबला वादक भी थे, ठीक है, तो वो अलग चीज है, ये अलग है। तो आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि जाकिर हुसैन आ रहा है ना, तो कहीं कहीं आप पढ़े होंगे कि तबला वादक है, राष्ट्रपति है, यहाँ पढ़ रहे हैं, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक तबला वाले वो अलग है, ठीक है, तबला वादक है। तो ऑप्शन के देख लीजिएगा कि क्या है, छांट लीजिएगा। तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कब से कब तक रहे थे जी? तो 67 से 69 तक रहे थे, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुए। देखिए, यहाँ से सबसे प्रथम क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये कब बने थे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम? तो 2002 में बने थे। कब बने थे? 2002 में। और 2002 से 7 तक रहे, क्योंकि 5 साल रहना होता है। तो 2002 + 5 तो 2007, ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति देखिए कौन कौन रहे हैं। तो 3 व्यक्ति हैं, बीबी गिरी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बीडी जती। क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि इनमें से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। तो 3 वही वाला दे देगा, एक अलग दे देगा, जो अलग देगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अरे तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, इनमें कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, तो 3 को इधर से दे देगा राष्ट्रपति वाला, और एक दे देगा कहां से? इसमें से। तो कौन रहे हैं? तो इसमें से जो रहेगा, बीबी गिरी रहे, चाहे हिदायतुल्लाह रहे, चाहे बीडी जती रहे, आंसर आप मार देंगे, ठीक है। तो यहां से बस केवल इतने ही क्वेश्चन, और लगभग सारे क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया। इसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। और चूंकि ये जान लीजिएगा कि इसमें फालतू में हम कुछ लिखे भी नहीं है। फालतू में लिखने का मतलब है कि अननेसेसरी चीजों को हमने इग्नोर किया है, ठीक है। तो जितने नेसेसरी चीजें हैं वही लिखा गया है। बेसिकली होता यह है कि आप सभी किताब पढ़ते हैं तो किसको याद रखा जाए, किसको पढ़ा जाए, कौन इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग फाइंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको हम समझा रहे हैं कि नहीं, जो इम्पोर्टेंट है उसको जरूर याद कीजिए। आप पुस्तक तो पढ़िए ही पढ़िए, क्योंकि पुस्तक पढ़ने से और ज्ञान में वृद्धि होगी, तो वो पढ़िए, लेकिन ये जितना बता रहे हैं इसको भी करते रहिए, ठीक है। और आप मेरे साथ बने रहिए, निश्चित तौर पर आपको हम उस मुकाम तक ले चलेंगे जहां तक आप इच्छित हैं। चलिए ठीक है। अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, ये सब करते रहिए आप लोग। और आप तो करिए ही, और दूसरे से भी करवाइए, क्या दिक्कत है, क्योंकि करवाइएगा लाइक सब्सक्राइब तो फैमिली बढ़ेगा तो और अच्छा लगेगा कि हम लोगों का एक बहुत बड़ा एरिया होगा, वाइड एरिया होगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज यही टॉपिक समाप्त करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति क्या, उनका कार्यकाल क्या है, चुनाव कैसे होता है, तो उनके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, नमस्कार।